नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। हम खड़े हैं खुर्दा कोर्ट में और 2014 में जो आम आदमी पार्टी ने मुंबई में रैली किया था, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने जो रूल्स ब्रेक किया था, काफ़ी खुर्दा कोर्ट में वो केस पेंडिंग था। और यहाँ पर एडवोकेट फिरोज और काफ़ी बड़े नेता आम आदमी पार्टी मुंबई के, जिन्होंने ये प्रक्रिया में फंस गए थे। हम सीधे उनसे वार्तालाप करेंगे और एक किस तरह से आगे बढ़े हम सीधे मेजर ताई से जानेंगे और कोर्ट का क्या राय है, क्या नतीजा उन्होंने दिया है, हम सीधे उनसे सुने। स्वागत है आपका केस के बारे में हमें बताइए मेजर ताई, जो आप लोग। एक तो मैं भी आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ और ये केस आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है, व्यक्तियों के खिलाफ है, जिसमें बहुत ही छोटा सा अपराध एक राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा प्रकरण बनाने के लिए उन्होंने काम किया है। एक रैली जो कि रोड शो के रूप में थी, जिसमें आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी थे और हमारे बहुत सारे उस समय के सभी कार्यकर्ता थे। उनके ऊपर आरोप लगाया है कि परमिशन दी नहीं और इतने समय इतने किया, वो सब गलत है और इसलिए ये केस खारिज होने लायक ही है। और इस प्रकार का एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दिया हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन चलाएं, तो हमारे एडवोकेट फिरोज शेख हाई कोर्ट में उसकी केस प्लेड करेंगे। और हमें विश्वास है इस प्रकार से जो राजनीतिक अपराध दाखिल होते हैं वो आखिर खारिज होते ही। ये मेरे ऊपर सैकड़ों दाखिल हुए और सैकड़ों खारिज हो गए और हम सब बरी हो गए। पर ये इस प्रकार की हैरेसमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो हर चीज़ का उल्लंघन, हर चीज़ में भ्रष्टाचार और अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर कोई प्रकरण दाखिल नहीं होते। पर राजनीतिक दृष्टि से जब चुनाव में उतरते हैं कोई, थोड़ा समय के लिए भी चुनावी राजनीति में कदम है, तो ये होता है। आज हम फिर से गैर चुनावी राजनीति में हैं, हम सब घर बचाओ घर बना आंदोलन के लोग हैं। कुछ जो अभी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है, पर पार्टी को आरोपी नहीं बनाया है, बराबर है। तो ये सब चलता रहता है। हाँ, मेरे भाई अब फेस थे आम आदमी पार्टी के एक ही समय में, तो अभी आपके ऊपर केस है, तो बड़े बड़े पार्टीज और बड़े बड़े नेता रूल्स ब्रेकअप करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहोगे आप सरकार को, कोर्ट को, क्या क्यों एक आम आदमी पर इतना जुल्म और अत्याचार होता है? बस न्याय करें और केवल फैसला न दें, पूरा न्याय करें। और आज हमारे एडवोकेट ने जो बातें रखी है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट वो कोर्ट किया है। उसमें यही है कि अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड की केस नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है इसमें, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, और जो एक्यूज़ है, जो आरोपी है, उसका इतिहास देखना चाहिए और तभी इस कोर्ट में तय करना चाहिए कि ट्रायल चला भी है नहीं चला। तो उन्होंने अभी अर्जी की है कि एग्जामिशन में हमको हाजिर है, इस पर ऑर्डर अभी पेंडिंग है। और मेरा एडवोकेट फिरोज जी, 2014 में जो रूल ब्रेक किया था आम आदमी पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इसका जो प्रतिक्रिया है वो अभी जो हम कह सकते हैं कि जो फैसले बहुत पहले होने चाहिए थे वो कोर्ट अभी तक घसीट रहा है, इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि पहली बात तो ये केस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, यानी कि केस ज़बरदस्ती फाइल किया गया है, इसके अंदर कोई एविडेंसेस नहीं है। तो इस वजह से ऐसा था कि हम कोशिश कर रहे थे सेशंस कोर्ट में, और हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में डाला हुआ है। ज़्यादा डिटेल से इस केस के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस है, लेकिन हमने क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया हुआ है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में। मैटर पेंडिंग है और इतना सर्टन है कि जो मानकुट पुलिस स्टेशन ने जो भी एविडेंसेस दिए थे, उस चीज़ की बारीकी से जांच होगी कोर्ट में, और हमको पूरा यकीन है कि कोर्ट इस पर प्रॉपर फैसला लेगी। कि आम आदमी पार्टी किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है इस लड़ाई में? जी, मैं पॉलिटिकली कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक ये बोल सकता हूँ कि सोशल केस है, एक जेन्युइन केस है, तो सपोर्ट करना नहीं करना कोई पार्टी से मेरा कंसर्न नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये मैटर पे मैं जो भी अक्यूज़्ड हैं उनका एडवोकेट हूँ, और काफ़ी जगहों पे मैंने इसको टेक ओवर किया, जैसे सेशंस कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसको वेरियस फ्रंट्स पे मैं फाइट कर रहा हूँ।
पार्टी लेवल पे कॉपरेशन तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं, लेकिन पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो केस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। अगर बड़ी पार्टी देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस अगर वो रूल प्ले करती है तो इस तरह का केस उनके ऊपर फाइल नहीं होता है, लेकिन छोटी पार्टी के ऊपर जल्दी केस फाइल होता है, और वो पार्टी जो उभर कर आती है। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ये अगर आप देखोगे, कुछ टाइम पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल निकाला था। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया था कि कौन से लोगों पे केसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप देखोगे कि माइनॉरिटीज़ और जो SC/ST कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी गरीब तबके हैं, इनके ऊपर केसेस ज़्यादा लेवल पे हैं। अब सिचुएशन ये होता है कि इनका मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिकली और अदरवाइज़। अब इन लोगों का मिसयूज़ आप करोगे, मिसयूज़ इसलिए कि क्योंकि अगर आप देखो थोड़ा पीछे जाके तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, और इस चीज़ को पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करके लोगों को आगे बुलाते हैं, और जब केसेस होते हैं तो पीछे हट जाते हैं। वॉलंटियर्स के लिए कोई खड़ा नहीं होता फाइट करने के लिए। तो बड़ी पार्टीज़ जो हैं उनके पास लॉयर्स होते हैं जो कि 24 आवर्स अपॉइंट किए होते हैं इस एवरीथिंग। तो जो पार्टी पावर में रहती है वो अपना यूज़ या मिसयूज़ उसका ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। और मुझको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस पर्टिकुलर मैटर में भी जस्टिस प्रिवेल करेगा और हमारे कोर्ट्स सही फैसला देंगे।